अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, इंडिया के एक शहर बेंगलोर में मुनाजरा हुआ है। मुनाजरा करने वाले एक तरफ तो मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब या आलिमी साहिब वो है और दूसरी तरफ दूसरा मुनाजिर है। मुझे नहीं पता ये किस मौजू पर मुनाजरा हुआ है, लेकिन हुक्म हुआ था, कमेंट में दोस्तों ने कहा था कि मुफ्ती अख्तर हुसैन साहिब का मुनाजरा बेंगलोर, उस पर रिएक्शन किया जाए। तो ये छोटा सा क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है तो मैं इस पर रिएक्शन देने लगा हूँ। तमाम दोस्त एक बात को ज़हन में रखिए कि जैसे ही मुझे कमेंट में हुक्म करते हैं कि फ़लाँ आलिम दीन का उनकी तकरीर पर रिएक्शन दीजिए, तो अगर आप लिंक भेज दिया करें तो मेरे लिए आसानी पैदा होगी। मुझे ढूंढना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि आपने किस वीडियो पर रिएक्शन का हुक्म किया है। फिर जो वीडियो मेरे सामने आती है मैं उस पर रिएक्शन देने की कोशिश करता हूँ, आपके साथ सुनता हूँ, खुद भी सीखता हूँ और मेरे साथ आप भी उस आलिम दीन से सीखते हैं। तो बराह करम जिसकी वीडियोस पर, जिस आलिम दीन की वीडियोस पर रिएक्शन करना हो तो मुझे उसका लिंक भेजें तो मेरे लिए आसानी पैदा होगी। आइए मिलकर देखते हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहिब मनाजरे में क्या कर रहे हैं, कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें सीखने को क्या मिल रहा है और जो मुखालिफ मुनाजिर है उसको कैसे दलाइल दे रहे हैं, हम क्या सीखते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहिब मनाजरा बेंगलोर। जी ठीक है, वो तो आपने लिख के दिया, बात आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। माल कुरान वल कुरान माल अली लाइन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। तर्जुमा ये है, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये हरगिज़ उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक कि हौज़े कौसर पर ना पहुँच जाए। हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये हदीस असनाद के एतबार से सही है। सुन लिया आप लोगों ने? लाइए तो मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। कसम खा के कहता हूँ कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते। क्या बात, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत ये है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूँ। आपने जो सनद पेश की है ये उर्दू पढ़ने वालों की, जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। सही है। आप लोग नहीं बोले, ये किताब उनको दे दीजिए। अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने पढ़ रहा हूँ। बैठो बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए, ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नज़रअंदाज करते हो। इनका इंतकाल 8-1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है। मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल ना कर सके। तर्जमा पढ़ रहा हूँ, इबारत वो पढ़ दे, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकूनल मुनाज़िरान। अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी
बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। सही। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। सही। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। सही। ये उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं तो फिर दीन का दफ्तर आप कहाँ से लेके आए? सही। किनकी बातें मोतबर हैं? सही। इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे उस जमाने के, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किताब व सुन्नत की रोशनी में लिखा। कुरान से मैंने आयत करीमा पेश की कि जाहिल से बहस करना ये उलमा का काम नहीं है। सही। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए। और आलिम के बारे में हम कैसे जानेंगे? उसके जानने का एक तरीका उसकी सनद है। जैसे अभी हमने आपके बारे में जाना कि आपने सिर्फ उर्दू में डिप्लोमा किया, तो ये हमने कैसे जाना? कैसे इसको जाना? आपने अगर ये न दिखाया होता तो हम नहीं जानते। सही। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी जमात के अरबी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा सनद हासिल करते हैं, आपने वो सनद हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 दर्जन किताबों का राइटर हूँ। सुभान अल्लाह। हजारों शागिर्द मेरे पढ़ाए हुए शेखुल हदीस, मुफ्ती और मुबल्लिग और दुनिया भर में वो दीन की तबलीग में लगे हुए हैं। मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर ज़ाय थोड़ी करूँगा। सही बात। मैं अभी इन हजरात की दावत पर इसलिए आया कि कुछ हजरात ये कहते हैं कि सुन्नी उलमा के पास कोई मुनाजरा करने वाला नहीं है, वरना मैं परसों से बेदार हूँ। और अभी सफर करके मुझे एक बड़े दारुल उलूम में जाना है, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में रात में खिताब करना है यूपी के अंदर। तो मैं आपका भी वक्त कीमती समझता हूँ, अपना भी। इन्होंने ये सनद पेश की, ये आलिम दीन नहीं है। सही। और जब आलिम दीन नहीं है तो अरबी किताब क्या पढ़ेंगे? सही बात। मुनाजरा के लिए उसूल मुनाजरा का होना ज़रूरी है। ये हमने नहीं तय किया है, ये खुद आपने हमको लिख करके दिया। तो जो 8 शर्तें आपकी हैं, आप इन शर्तों के बारे में बताइए। इनमें से किसी एक शर्त के बारे में बताइए कि ये कुरान में है या हदीस में। अगर नहीं है तो आपने ये 8 शर्तें लिख करके हमारे पास भेज करके वो या कुरान की भी मुखालफत की और हदीस की भी मुखालफत की। और फिर आपने ये सनद पेश की। आपने मुझसे कहा जब हुजूर के ज़माने में सनद नहीं थी तो मांगते क्यों हैं? तो आपने एक यूनिवर्सिटी से जाके क्यों मांगा? सही है। आपने भी सही रसूल पाक के अक़वाल की मुखालफत की। हम दारुल उलूमों में जा करके रसूल पाक का इल्म जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ भीख मांगते हैं, और आप कहीं और जा करके भीख मांगते हैं। फ़र्क ये है इल्म में। हम इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते हैं दारुल उलूमों में, जहाँ पे वाकई रसूल पाक का इल्म पढ़ाया जाता है, और आप जा करके यूनिवर्सिटी से सिर्फ सनद लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी फ़न मुनाजरा के उसूल से आगाह नहीं हैं। अगर हैं तो इन 8 शर्तों के बारे में बताइए। ये कुरान और हदीस में शर्तें कहाँ मज़कूर हैं जिसको आपने हमारे पास इरसाल फरमाया है? मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और ये किताब फिर मैं भिजवाता हूँ, उनसे कहिए इबारत पढ़ करके बताए ये शर्त है कि नहीं, और ये किताब मोतबर है या नहीं, और इस किताब के मुसन्निफ को ये मोतबर मानते कि नहीं। अगर मानते हैं तो उसके बारे में बताएं, और नहीं मानते हैं तो क्यों, उसकी भी वजह बताते हैं। किताब हाजिर कीजिए शफीक साहब, फिर ले जाइए आप। मुझे सनद लाइए, किताब नहीं। आप किताब क्यों बार बार हमारी मर्जी के बगैर नहीं ला सकते? सनद भी ले जाइए। हाँ, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कुछ उसमें भीख मांगना,
आपसे एक ही की लिखी हुई किताब असल जो है कुरान और हदीस पर चलते हैं, तो इस किताब को एक तरफ रख दीजिए। क्लियर बात है। कुरान और हदीस, कुरान अल्लाह की किताब है और हदीस रसूलुल्लाह की किताब है। हम ऐसी किताबों को इनके बाद मानते हैं। अगर कुरान करीम में लफ्ज़ मुनाजरा कहीं है तो आप दिखाएं, हदीस में है तो कहीं दिखाएं। जब कुरान में नहीं हदीस में, तो इसमें कहाँ से आ गया? और रही बात दूसरी बात, जिस तरह से मैंने सनद दिखाई तो मुफ्ती साहब को अपनी सनद दिखानी चाहिए कि मेरी ये सनद है। तो जवाब तो ये था, मेरी सनद देखी लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी नहीं दिखाई। जी, तो नाज़रीन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने गौर किया कि शुरू में चंद सेकंड की वीडियो के बाद ये अपने साथ वाले बंदे को, जो मुनाजिर है, वो अपने साथ वाले बंदे को पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है कि इस आयत, इस लफ्ज़ पे ज़बर है या पेश है। जिस बंदे को आराब के बगैर कुरान पाक या अहादीस नहीं पढ़नी आती, वो मुनाजरा क्या करेगा? वो कैसा आलम दीन है? मुफ्ती साहब ने मेरी नज़र में ठीक उसकी नब्ज़ पकड़ी और उसको कहा कि अरबी पढ़ के दिखाओ, क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं वो सिर्फ बहस कर सकता है, मुकाबला, इल्मी मुकालमा, मुनाजरा नहीं कर सकता। तो ये मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब की भी तौहीन है कि वो इस मुनाजरे को आगे चलाएं। लेकिन मैं इसको मुनाजरे को दोबारा ढूंढूंगा मुकम्मल और उस पर रिएक्शन करेंगे, देखेंगे कि ये मुनाजरा आगे बढ़ा या नहीं। अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा, उस पर रिएक्शन किया जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब की हाज़िर दिमागी और मुफ्ती साहब वाकई मुनाजरे इस्लाम है। उसकी वजह यह है कि जो मुनाजरे इस्लाम होता है उसने लम्हा बलम्हा बात पकड़नी होती है और लम्हा बलम्हा बात पकड़ कर उस पर दलील, गिरफ्त, ये सारी चीज़ें उस एक लम्हे में करनी होती हैं। तो जितनी मैंने वीडियो देखी है मुफ्ती साहब की, जो मुनाजरा देखा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है और मेरा तजस्सुस बढ़ गया है कि मैं आइंदा पूरे मुनाजरे पर रिएक्शन करूँगा। तो उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।